नमस्कार। ऑनलाइन कक्षा की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे बीए सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट के अंतर्गत केशवदास की रामचंद्रिका। हम पढ़ रहे थे केशवदास की रामचंद्रिका। इससे पूर्व की कक्षा में हमने हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले केशवदास की रामचंद्रिका के कुछ पदों का अध्ययन किया था, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था मंगलाचरण के रूप में गणेश वंदना, सरस्वती वंदना और उसी के साथ सीता स्वयंवर के प्रसंग से संबंधित पदों का हमने अध्ययन किया, जिसमें शिव धनुष के टंकार की जो महाध्वनि है किस प्रकार से स्वर्ग तक पहुंची, ब्रह्मांड तक पहुंची, उसका वर्णन था। और वन में राम का जो दृश्य था उसको इसमें दिखाया गया। ग्रामवासियों की जो प्रश्नार्थक शैली में उनके जिज्ञासा को शांत करने वाले पद थे, गांव की स्त्रियों के पद थे। और उसके साथ साथ हमने पढ़ा भरत के कई संवाद। और आज हम पढ़ेंगे रामचंद्रिका के अंतर्गत पंचवटी वर्णन, जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है रामचंद्रिका केशवदास की, जिसके अंतर्गत हम आज पढ़ रहे हैं पंचवटी वर्णन। ये पंचवटी का वर्णन जो कर रहे हैं लक्ष्मण कर रहे हैं। और लक्ष्मण जो है पंचवटी को शिव के दर्शन के रूप में मानते हैं। जिस प्रकार से शिव के दर्शन मात्र से संपूर्ण कष्ट दुख नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से पंचवटी में आने पर भी सभी दुखों का नाश हो जाता है। तो वो यहाँ पर पंचवटी का वर्णन करते, उसके गुणों का बखान करते हुए लक्ष्मण कहते हैं, सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निकटी रुचि मिच घटी हु घटी, जग जीव जतिन की छूटी तति, अग और की बैर कटी विकटी, निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचति मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। तो यहाँ पर पंचवटी का वर्णन करते हुए लक्ष्मण कहते हैं कि पंचवटी जो है सुखों की खान है और सभी दुखों को दूर करने वाली है। यहाँ पर सब जाति फटी दुख की दुपटी, दुख रूपी जो चादर है वो यहाँ पर आकर नष्ट हो जाती है। दुपटी का अर्थ है चादर। दुख रूपी जो चादर है वो यहाँ आकर नष्ट हो जाती है, अर्थात मानव के सभी दुख यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे यहाँ एक घटी, कपटी व्यक्ति जो है, कपटीपूर्ण व्यक्ति यहाँ पर एक घड़ी भी नहीं रह सकता। घटी का अर्थ है घड़ी, एक घड़ी भी यहाँ नहीं रह सकता कपटी व्यक्ति, क्योंकि यहाँ आते ही मानव के मन के सभी कपट, सभी जो बुरे विचार हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सभी नष्ट हो जाते हैं। उनका मानव का जो मन है वो बिल्कुल पवित्र, निर्मल और शांत हो जाता है। सभी प्रकार के छल कपट उसके मन से निकल जाते हैं। इसलिए यहाँ पर कपटी व्यक्ति जो है वो एक घड़ी भी नहीं रह सकता, क्षण भर के लिए भी पंचवटी में नहीं रह सकता। निकटी रुचि मिच घटी हो घटी, जग जीव जतिन की छूटी तति। और यहाँ पर मृत्यु जो है, मृत्यु की जो कामना वो यहाँ नहीं रहती, मृत्यु की कामना यहाँ नहीं रहती, क्योंकि यहाँ तो आकर मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जग जीव जतिन की छूटी तति। और यहाँ पर जो यतिन लोग हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनकी भी जो साधना है, साधना अवस्था समाप्त हो जाती है। और उनकी साधना अवस्था समाप्त होने के साथ साथ उन्हें भौतिक व आध्यात्मिक सभी प्रकार की उनकी कामनाएं लुप्त हो जाती हैं। परम शांति, परम आनंद की उन्हें यहाँ आकर प्राप्ति होती है। लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो पंचवटी है ये सभी यहाँ पर आकर दुखों की पूरी चादर नष्ट हो जाती है, अर्थात सभी प्रकार के दुख जो है यहाँ आकर समाप्त हो जाते हैं। कपटी न रहे यहाँ एक घड़ी, कपटी मनुष्य यहाँ एक घड़ी भी नहीं रह सकता, क्योंकि यहाँ पर आते ही मनुष्य के जो है मन में छल और कपट जो है वो बिल्कुल ही निकल जाता है और मानव का मन एकदम शुद्ध और पवित्र और निर्मल हो जाता है। मनुष्य, कपटी मनुष्य यहाँ एक क्षण के लिए भी नहीं रह सकता। जिस प्रकार से शिवजी के दर्शन मात्र से ही मनुष्य की सभी कामनाएं पूरी हो जाती है और उसे मोक्ष की, मुक्ति की कामना भी वो छोड़ देता है और उसका पूरी तरह साक्षात्कार हो जाता है, ऐसे ही पंचवटी में आने पर निगटी रुचि मिच घटी हो घटी, मृत्यु की जो कामना है वो भी नष्ट हो जाती है। जग जीव जतिन की छूटी तटी। और समाधि यति लोग जो है उनकी समाधि अवस्था भी छूट जाती है। अगली पंक्ति हमें कहती है, अग और की बेरी कटी विकटी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान गटी, चहु और नाचते मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। वो कहते हैं पाप की बेड़ियां यहाँ पर बुरी तरह से कट जाती है। अध और पाप की बेड़ियां यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं, वो बिल्कुल भी नहीं रहती हैं। पाप की बेड़ियों के नष्ट होने के साथ साथ निकटी प्रगटी गुरु ज्ञान गटी, और गुरु के ज्ञान की जो गठरी है वो यहाँ पर प्रकट होती। गठी शब्द का अर्थ होता है गठरी।
गुरु के ज्ञान की गठरी यहाँ प्रकट होती है, पाप की जो बेड़ियां हैं वो कट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं और गुरु के ज्ञान की जो गठरी है वो प्रकट होती है। चहु और नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर छटी वन पंचवटी। और चारों तरफ कौन नाच रही है? मुक्ति रूपी नर्तकी जो है वो नाच करती है। यहाँ पर आने पर व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए चारों ओर मुक्ति रूपी नटी जो है नाचती हुई नजर आती है। गुण धूर छटी वन पंचवटी, और ये जो पंचवटी है गुणों की खान है, और इस प्रकार से ऐसी पंचवटी है जो सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। शिव के जितने भी गुण हैं, धूल छटी का ये है शिव का पर्यायवाची। भगवान शिव के सभी गुण जो हैं वन पंचवटी वन में विराजमान है, विद्यमान है। तो ये गुणों की खान है पंचवटी। अगला पद देखते हैं जो हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत है, वो है अंगद रावण संवाद। अंगद और रावण के आपस में बातचीत। जब अंगद रावण के राजमहल में पहुंचे हैं और उनके दोनों के बीच में प्रश्नार्थक शैली में बातचीत चल रही है, वो कहते हैं, रावण पूछते हैं अंगद से, कौन के तुम किसके पुत्र हो? तब उत्तर देते हैं अंगद, बाली के वह कौन बाली न जानिए, काख चापी तुम्हें जो सागर सात नहाए बखानिए, है कहाँ वह वीर अंगद देव अवलोक बनायो, क्यों गए रघुनाथ बान विमान बेठी सिधार्यो। तो यहाँ प्रश्नार्थक शैली में अंगद और रावण का संवाद है। रावण पूछ रहे हैं कौन के सुत अंगद से कि तुम किसके पुत्र हो? अंगद देते हैं बाली के वह कौन बाली के। अंगद कहता है मैं बाली का पुत्र हूँ। वह कौन बाली ने जानिए, कौन सा बाली है तुम जानते नहीं हो, तुम मुझसे पूछ रहे हो। काख चापी तुम्हें जो सागर सात नहाए बखानिए। तब अंगद बताता है कि वही बाली जो तुम्हें अपनी काख में दबाते हुए घुमा, सातों समुद्रों का जिसने स्नान किया, मैं उस ही बाली का पुत्र हूँ अंगद। तब अंगद परिचय देता है कि मैं उस बाली का, उस वीर बाली का पुत्र हूँ जो तुम्हें अपनी बगल में दबाकर सातों समुद्रों का स्नान करते हुए घूमा था, मैं उस बाली का पुत्र हूँ। तब रावण पूछते हैं कहाँ वह, वो कहाँ है बाली? तब अंगद कहते हैं वीर अंगद देवलोक बन गए। वीर अंगद कहते हैं कि वो तो देवलोक को चले गए, अर्थात मृत्यु प्राप्त हो गई उन्हें। तब रावण पूछते हैं क्यों गए, ऐसा क्या हुआ, वो तो बहुत वीर था, शक्तिशाली था। तब अंगद उत्तर देते हैं रघुनाथ बाण विमान बैठिए सिधारिए। भगवान श्री राम के बाण रूपी विमान पर बैठकर वो स्वर्ग को सिधार गए। तब यहाँ एक प्रकार से अंगद रावण के सामने श्री राम की वीरता का बखान भी कर रहे हैं कि श्री राम ने किस प्रकार से वीर बाली को भी मृत्यु दे दी, उसे भी कहाँ स्वर्ग तक पहुंचा दिया, उसे भी जो है देवलोक में पहुंचा दिया। वो कितने शक्तिशाली हैं, तुम उन्हें पहचान जाओ। यहाँ पर अंगद यही बताने का प्रयास कर रहे हैं इन पदों में। अगली पंक्ति, अगला जो पद है वो भी रावण अंगद संवाद से ही है, और अंगद रावण को फिर से चिता रहे हैं और कह रहे हैं सिंधु तरियो उनको बनरा, तुमसे धनुरेख गई न तरी, बादर बांधत सोने बधियो उन बारिद बांध के बांध तटी। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दसकंद न जान परी, तेलन तूली पूछी जरी न जरी, जरी लंक जराई जरी। तो यहाँ पर जो अंगद है वो कह रहे हैं रावण से कि तू अपनी वीरता का झूठा बखान मत कर, तू श्री राम के प्रताप को पहचान ले, अन्यथा तेरा नष्ट होना निश्चित है, तेरा विनाश निश्चित है। तो उसे चेताते हुए वो कह रहे हैं सिंधु तरियो उनका वनरा, श्री राम के तो वानर ने ही सिंधु को पार कर लिया, तुमसे धनुरेख गई न तरी। और तुम तो इतने जो थे असहाय कि तुमसे तो लक्ष्मण के द्वारा खींची गई धनुष रेखा भी पार नहीं की गई। बादर बांधत सोने बंधियो उर्बा रिधि बांध के बाट गयो। और तुमसे उनका वानर नहीं बांधा गया। जब लक्ष्मण आया तो तुमसे जब हनुमान आए, हनुमान ने आकर पूरी लंका को तहस नहस कर दिया, तुमसे वो वानर तो बांधा नहीं गया। बांदर बांधत सोने बंधियो, तुमसे वो वानर तो बांधा नहीं गया। उन बारिधि बांध के बाट करी, और उन्होंने श्री राम ने क्या किया, तुम्हारे पूरे समुद्र को बांध लिया और उस पर मार्ग बनाते हुए रावण तुम्हारी नगरी में पहुंच चुके हैं। श्री रघुनाथ प्रताप की बात तुम्हें दशकंद न जानी पड़ी, तुम श्री रघुनाथ के प्रताप को क्यों नहीं जानते हैं? दशकंद रावण, दशकंठ रावण, तुम उनके प्रताप को क्यों नहीं जान रहे हो? तेलहु तूली पूछ जरी न जरी,
जरी लंक जराए जरी। तुमने तेल में और रुई से क्या किया था? हनुमान की पूंछ को जलाने का प्रयास किया था, परंतु तुमसे वो पूंछ तो जली नहीं, और उससे बदले में क्या हुआ? तुम्हारी लंका सिगरी जली गई, पूरा तुम्हारी पूरी लंका नष्ट हो गई। ऐसे प्रतापी श्री रघुनाथ हैं, श्री राम हैं, तुम अभी भी पहचान लो उन्हें, अन्यथा तुम्हारा विनाश कोई भी नहीं रोक सकता। इसके बाद अगला पद हम देखते हैं, वो है राम राज्य का वर्णन। इसी के साथ हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत केशवदास की रामचंद्रिका का हम समापन करेंगे। और ये अंतिम पद है राम राज्य का वर्णन, कि राम के राज्य में कैसा राज है, कैसी वहाँ की राजनीति है, कैसे वहाँ के लोग हैं, कैसा वहाँ का वातावरण है, कैसी वहाँ की नीति चलती है, राम राज्य का वर्णन है। तो राम राज्य का वर्णन करते हुए केशवदास जी कह रहे हैं इस पद में, भावी जहाँ व्यभिचारी वेद रमे पर नारी, द्विजगण दंडधारी चोरी पर वीर की, मानिनी के मन मानिए मान भंग, सिंधु ही उल्लंघ जाति कीर्ति शरीर की, मूली तो अधिगति पावत है केशोदास, मीच ही सो है वियोग इच्छा गंग नीर की, संध्यावस नानी जनु विधवसु वाटिका ही, ऐसी रीति राजनीति राज रघुवीर की। रघुराज श्री राम के राज्य की नीति क्या है वो इस पद में दिखाई गई है, बताई गई है। केशवदास जी कहते हैं, भावी जहाँ व्यभिचारी वेद रमे पर नारी, जहाँ पर व्यभिचारी, व्यभिचारी है संचारी भाव। ये आपने रस, जो काव्यशास्त्र में रस का प्रकरण पढ़ा होगा, रस के अंतर्गत आता है शब्द व्यभिचारी। तो व्यभिचारी अर्थात संचारी भाव जो है वो राम की नगरी में केवल जो है काव्य भावों में ही रहते हैं, अन्य किसी व्यक्ति में व्यभिचार का भाव नहीं है। वेद रमे पर नारी, और जो वेद है वही पर नारी का स्पर्श करते हैं, लोगों का उपचार करने के लिए, उनके स्वास्थ्य को देखने के लिए वेद ही पराई नाड़ी को पकड़ते हैं। अन्य कोई पुरुष पर नारी का गमन नहीं करता, उसकी तरफ ध्यान नहीं देता। द्विजगण दंडधारी चौरी पर पीर की, और वहाँ पर बहुत ही कम लोग जो हैं, बहुत ही कम विद्यार्थी हैं, दंडधारी और चोरी पर पीर की। और चोरी जो वहाँ होती है तो वो किसकी होती है? दूसरों की पीड़ा की, दूसरों के दुखों की चोरी की जाती है, अन्य वहाँ पर किसी भी प्रकार की चोरी नहीं होती। मानिनीन ही के मन मानिए मान भंग, और वहाँ पर मान भंग किसका किया जाता है? मानिनी स्त्रियों का ही मान भंग होता है, अन्य किसी का कोई भी किसी प्रकार से मान भंग वहाँ नहीं होता। सिंधु ही उल्लंघ जाति कीर्ति शरीर की, और वहाँ पर किसी का भी उल्लंघन नहीं होता, किसी भी सीमा का उल्लंघन नहीं किया जाता। केवल किसका उल्लंघन होता है? जो सिंधु का उल्लंघन किया गया, किसी की, वो सिंधु का उल्लंघन कौन कर रहा है? अयोध्या वासियों की जो कीर्ति है, अयोध्या नगरी के जो लोग हैं, उनकी कीर्ति, उनका प्रताप जो है वो समुद्र का उल्लंघन करने वाला है, ऐसा उनका प्रताप है। मूली तो अधोगति पावत है केशवदास की, और वहाँ पर अधोगति कोई भी नहीं प्राप्त करता, किसी भी मृत्यु नहीं मिलती, अधोगति तक जाती हैं केवल मूल अर्थात जड़ें जो है वो अधोगति तक फैली हुई हैं, उसके अलावा अन्यथा और कोई भी अधोगति को प्राप्त नहीं करता। मीच ही सो वियोग इच्छा गंग नीर की, और वहाँ पर मृत्यु का वियोग है। मीच शब्द का अर्थ है मृत्यु, मृत्यु का तो वहाँ पर वियोग है, और इच्छा किसकी रहती है? गंग नीर की, गंगा के शुभ निर्मल जल की, जो हरि के चरणों से बहता हुआ आ रहा है, वहाँ केवल वही उसी की इच्छा है, बाकी सभी इच्छाएं मनुष्य की पूरी हो चुकी हैं, वहाँ पर किसी की भी कोई इच्छा शेष नहीं रही है। संध्या बस वध्य वसांजनु विधवासु वाटिनी, तो यहाँ पर संध्या शब्द की जगह आप कीजिए बंध्या। वहाँ पर बंधित कौन है? वासना ही बंधन में है, वासना के अलावा और कोई भी बंधन में नहीं, सभी मुक्त हैं। और जनु शब्द का अर्थ है नहीं, वहाँ पर कोई भी विधवा नहीं है। सुवाटिका है, वहाँ पर सुंदर पुष्पों की वाटिका है। ऐसी रीति राजनीति राजे रघुवीर की, और ऐसी रघुनाथ की रीति है, ऐसे उनके राज्य की नीति है, ऐसा उनका श्रेष्ठ राज्य है। ये राम राज्य का वर्णन। एक बार फिर से मैं आपको सार में बता दूं कि राम राज्य ऐसा है जहाँ पर व्याभिचारी नहीं है, व्याभिचार संचारी भाव केवल मिलते हैं काव्य में, और कोई भी वेद के अलावा कोई भी पर नाड़ी का चयन को स्पर्श नहीं करता, कोई भी पुरुष जो है वहाँ व्याभिचारी नहीं है और पर नारी को गमन भी नहीं करता। और वहाँ पर बहुत ही कम लोग जो हैं दंडधारी हैं, और चोरी जो होती है वो दूसरों की पीड़ा की होती है, दूसरों के दुखों की होती है।
माननीयों का मान भंग किया जाता, अन्य किसी का भी मान भंग नहीं होता। और वहाँ पर जो अयोध्या वासियों की कीर्ति है वो सिंधु का उल्लंघन करती है, सिंधु का समुद्र का उल्लंघन करती है, और जो वृक्षों की जड़ें हैं वही अधोगति को प्राप्त होती हैं, अन्य कोई भी अधोगति तक नहीं पहुंचा है। और मृत्यु का वहाँ पर वियोग है, इच्छा है गंगा के जल की, और वहाँ पर कोई भी वासना ही बंध्या है और कोई भी बंधित नहीं है, और विधवा भी नहीं है कोई, और सुंदर पुष्पों की वाटिका है। ऐसी ही राजनीति है रघुराज के राज्य की, रघुवीर के राज्य की। तो इसी के साथ हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत हमने रामचंद्रिका का समापन करते हैं। आज हमने पढ़ा रामचंद्रिका, जिसमें लक्ष्मण और के बारे में, लक्ष्मण ने पंचवटी का प्रश्न वर्णन किया, पंचवटी किस प्रकार से दुखों का नाश करने वाली है। उसके साथ हमने अंगद और रावण का संवाद पढ़ा, जिसमें अंगद रावण को चेता रहे हैं और राम की प्रभुता, राम के प्रताप के बारे में बताते हैं। और उसी के साथ अंतिम पद हमने पढ़ा राम राज्य के वर्णन का, जिसमें राम के राज्य की नीति को प्रदर्शित किया गया है, दिखाई दिया गया है। इससे आगे की कक्षा में हम हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाले अन्य प्रकरणों के साथ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।